महाराष्ट्र की सियासत में आया नया भूचाल, शिंदे ने खुद ही छोड़ा सीएम पद का मुंह। भाजपा और शिंदे की लड़ाई में बुरा फंसे अजीत दादा, चाचा को मात देकर भी दोनों हाथ खाली। बीजेपी के सामने डील में कमजोर पड़े थे पवार, बड़े बड़े मंत्रालयों के क्या शिंदे होंगे हकदार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक महायुति ने सीएम के चेहरे का ऐलान नहीं किया है। महाराष्ट्र में महायुति के सभी दल सीएम बनने का दावा ठोक रहे हैं। इसमें शिंदे सबसे आगे चल रहे थे, तो भाजपा कार्यकर्ता सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते मुख्यमंत्री पद की मांग कर रहे थे। लेकिन अब दिल्ली दरबार के दखल के बाद शिंदे गुट के तेवर थोड़े नर्म हो गए हैं। लेकिन भाजपा और शिवसेना की इस लड़ाई में अजीत पवार काफी पीछे नजर आ रहे हैं। लेकिन एक मौका था जब अजीत पवार सूबे के सीएम बन सकते थे, लेकिन उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी थोड़ी कम थी और एक फैसला उन्होंने गलत लिया, जिसकी वजह से अजीत दादा की आज तुलना शिंदे के मुकाबले कच्चे खिलाड़ी के तौर पर हो रही है। तो चलिए आपको इस घटना के बारे में विस्तार से बताता हूं। मुख्यमंत्री पद की रेस में भाजपा के देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन गठबंधन के एक और अहम चेहरे अजीत पवार का नाम कहीं नहीं लिया जा रहा है। जबकि राजनीतिक रूप से अजीत पवार अपने दोनों साथी नेताओं में काफी सीनियर हैं। अब 65 वर्ष के हो चुके हैं अजीत दादा। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे हैं, वो 60 साल के हैं। वो प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव में अजीत पवार से काफी जूनियर हैं, लेकिन अपनी शानदार बार्गेनिंग पावर की बदौलत 2.5 साल तक महाराष्ट्र के सीएम रहे। लेकिन एक वक्त था जब अजीत पवार के पास भी मौका था कि वो सीएम बन सकते थे। ये बात है 23 नवंबर 2019 की। उस वक्त एनसीपी के 2 फाड़ नहीं हुए थे। शरद पवार के बाद अजीत पवार एनसीपी के दूसरे सबसे बड़े नेता थे। पार्टी प्रदेश संगठन में उनकी तूती बोलती थी। फिर उन्होंने 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद शरद पवार की अनुमति के बगैर भाजपा के साथ डील कर सरकार बना ली। उस वक्त एनसीपी के पास 54 विधायक थे। उन्होंने 23 नवंबर 2019 को रातों रात देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार बनाई और डिप्टी सीएम बन गए। हालांकि सरकार 3 दिन में ही गिर गई। शरद पवार नहीं माने और अजीत पवार के पाले में गए विधायकों को वापस बुला लिया। ये एक ऐसा मौका था जब वो भाजपा के साथ कड़ी डील कर सकते थे। अगर उस समय अजीत पवार भाजपा के साथ डील करके सीएम कुर्सी हासिल करने में सफल हो गए होते तो शायद आज महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ और ही होता। ना एनसीपी के 2 फाड़ होते, ना ही शरद पवार उनसे दूर जाते। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को हुए थे और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए गए थे। मंगलवार को जो मौजूदा सीएम थे एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल को सीएम पद से इस्तीफा सौंप दिया था। राज्यपाल ने शिंदे से अनुरोध किया है कि नई सरकार बनने तक वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहें। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या उस वक्त अगर अजीत पवार ने सही फैसला लिया होता तो क्या मुख्यमंत्री बन पाते? नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।